देखो अब हमको क्या पढ़ना है, संधारित्रता इसका सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक बार इससे डायरेक्ट प्रश्न आया और प्रश्न को अधिकांश समझ नहीं सका, तो इसलिए अगर ऐसे प्रश्नों के जवाब देने हैं तो तुमको कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना पड़ेगा। ये संधारित्र ठीक है, संधारित्र परिभाषा निकालते हैं उसका धारिता, लेकिन इसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे? इसमें एक प्रश्न ऐसा था कि संधारित्र में दूसरा प्लेट है उसका क्या काम होता है, तो जब इसको पढ़ेगा, इसको देखेगा अभी तभी पता चलेगा दूसरा प्लेट का क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमने प्लेट लिया, ये हमारा प्लेट, इस पर आवेश दिया, ठीक है, ये आवेश है, ये प्लेट है, प्लेट जिस पर हमने क्या किया है, आवेश दिया है। तो तुम जानते हो कि प्लेट पर जब आवेश देते हैं ना तो उसका विभव बढ़ता है। अरे किसी धातु चालक पे देते हो ना, चालक पे नहीं बताया अजय जी, अब पिछले दिन बताया है कि इस पे अगर प्लस आवेश देंगे ना इस पे तो इसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। इस पे हमने इतना आवेश दे दिया है कि इसका विभव पूरा मैक्सिमम हो गया, अब ये और आवेश नहीं ले सकता है। पिछले दिन हमने परिभाषा क्या दिया था संधारित्र का ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग आवेश को संग्रहित करने के लिए, माने आवेश को जमा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जमा कर दिया आवेश, इस पे डाल दिया, इस पे मैक्सिमम डाल दिया है, इसका मतलब है कि और अब यह आवेश इस पे नहीं ले सकता। ठीक है, तो अभी तो इसका धारिता फिक्स हो गया, अब तो इसे धारिता का मतलब कितना आवेश रखेगा, तो कितना रखेगा, तो जितना रखेगा उतना दे दिया। अब होगा नहीं, अब नहीं रखेंगे, तो अब क्या करते हैं, दूसरा युक्ति लगाते हैं, इसके बगल में क्या करते हैं, दूसरा प्लेट लाते हैं, चालके का क्या करते हैं, दूसरा प्लेट लाते हैं। ठीक है, क्या होगा, तुम लोग को हम पहले पढ़ा दिए हैं, जैसे ये एक गोला है, ठीक है, चालक है, ये चालक, ये कैसा है, चालक है, इसका मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, बोलो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है, ठोस अवस्था में पढ़ाया है ना ये चीज, कि अगर चालक है तो इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो फ्री है, माने वो गति कर सकता है ना, फ्री नाम है इसलिए है कि वो क्या कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? यहां पर ये जो हमने लाया है छर, इस पर आवेश दे दिया है, ये हम शुरू में पढ़ा है, प्रेरण बता रहा है एक तरह से, तुम ये समझो। आवेशन करने का 3 तरीका है, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करेगा ना, इसका 3 तरीका है। कौन कौन? पहला है घर्षण द्वारा, घर्षण या रगड़ द्वारा, नहीं रगड़ द्वारा, ऐसा ना, माने दोनों को रगड़ देगा तो एक में से उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है संपर्क द्वारा, माने इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहले से आवेश है, इसमें नहीं है, तो इसको वायर से कनेक्ट कर दो, इसमें से उसमें चला जाएगा। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा, जो कह रहे हैं, प्रेरण का मतलब प्रेरणा मिला कि हम भी अपना आवेश ले आते हैं। इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, पूरा बटा हुआ हर जगह, तो यहाँ जो ये प्लस है ना, प्लस, ये प्लस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, अरे प्लस माइनस के बीच में कौन बल लगता है, आकर्षण, तो ये प्लस वाला तो खींचेगा, इसका जो माइनस है फ्री इलेक्ट्रॉन वाला को नहीं खींचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस होगा इस साइड, क्योंकि इधर प्लस है, आकर्षित हो जाएगा। देखो इस पर तो पहले आवेश नहीं था ना, इस पर पहले आवेश नहीं था, तो इस पर आवेश नहीं था, तो इस पर अभी भी नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जितना उधर प्लस हुआ उतना ही, जितना इधर माइनस हुआ उतना इधर क्या हो गया, प्लस, नेट 0 अब भी है। समझ रहा है ना बात? ऐसा ही बताया था ना हमने वहां, ऐसा ही बताया था वहां। अब यहां भी कुछ ऐसा होगा, बोलो ना, जैसा यहां हुआ ऐसा यहां भी तो होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो, माइनस, और इस साइड क्या आ जाएगा, प्लस।
देखो ये हमारा इंटरेस्टेड प्लेट है, ये नहीं, इस पे ना हम जो भी कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, इस पे, अभी इस पे ही आवेश दिया, इसको तो कुछ किया नहीं, इसको खाली बगल में ला दिया, चालक है ये। अच्छा अब ये बात कहो कि अगर प्लस क्यू आवेश होना तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा ना। अरे पोटेंशियल का फार्मूला क्या लगाता है, के क्यू बटे आर। तो हम बोले थे यहाँ साइन ले लेना है, तो साइन लेगा प्लस लेगा तो इसका मतलब भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ना हो जाएगा। और यहाँ जब माइनस लेगा तो भी कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ समझना है तुमको, देखो ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इस प्लेट के विभव को घटाएगा। देखो यहाँ पे हमको विभव इस प्लेट का चाहिए, तो ये भी हो, इसका भी विभव होगा ना यहाँ जी, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो ये माइनस क्या करेगा, इसके विभव को प्लेट के विभव क्या करेगा, कम करेगा, बोलो ना। ये क्या करेगा, बढ़ाएगा ना, प्लस है तो नजदीक कौन है, माइनस की प्लस, माइनस, तो मतलब ज्यादा घटाएगा ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा घटाएगा ना। ये नजदीक जो है माइनस है, माइनस घटाता है, इसका मतलब क्या करेगा, घटा देगा। अब की बार क्या कर सकते हैं हम, इस प्लेट को जो लाया यहाँ, तो इससे इसका पोटेंशियल घटा, इस प्लेट का, बोलो ना, इसका घट गया, क्योंकि ये माइनस इसको घटा दिया। तू कहेगा कि प्लस भी है, लेकिन प्लस थोड़ा दूर है ना, तो ज्यादा करके घटा देगा। इसका जो पोटेंशियल घट गया, तो देखो जब जिस समय फुल कर दिया था उससे पोटेंशियल इसका मान लिया कितना हो गया, 100। इसका कितना था, 100। उदाहरण के लिए मान लो कितना था, 100। जब ये आवेश ला दिया ना, तो इसका मान लो कितना हो गया, 80 हो गया। समझ रहा है, इसका कितना हो गया, अब 80 हो गया, तो 100 से 80 हो गया। तो इसका मतलब ये कहां तक जा सकता है, 100 तक। अभी कितना कर लिया, तो मैंने और चार्ज दे सकते हैं ना, अब चार्ज देंगे तो बढ़ेगा, चार्ज देंगे तो बढ़ेगा। तो और चार्ज इसका दे सकते हैं इस पे कि नहीं, बोलो। इतना दिया कि इसका विभव कितना हो गया, 100 हो गया, 80 हो गया था ना, हो गया कितना, 100। ठीक है, तो और इस पे और आवेश डाला ना, तो पहले मान लो कि Q1 आवेश था, अब की बार कितना दे दिया, Q2। ठीक है, 100 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, देखो तो अभी इस पे कितना आवेश हो गया है, Q1 प्लस Q2 ना। अब इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब कोई बुझता है, देखो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, ऐसा कहते हैं। पृथ्वी क्या है, याद रहना चाहिए इस बात को। पृथ्वी में बहुत सारा असंख्य इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा निकाल लेगा, थोड़ा डाल देगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो यहाँ देखो, जैसे थोड़ा सा यही समझ लो था, इसको देखो है यहाँ पे, वहां भी ऐसा करते हैं, ऐसा कर लिया ना तो अर्थिंग कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, अर्थिंग। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसमें जा भी सकता है और इसमें से आ भी सकता है, यही तो कर रहा है। सुचालक तार द्वारा कनेक्ट कर दिया। कौन होगा तो धरती में आ जाएगा, समझ लेते हैं। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है या अधिकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या है, कमी है। अच्छा कमी है तो इधर से इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, कहाँ से, पृथ्वी से। ये यार पृथ्वी है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज, माइनस, तो इसको खत्म कर देगा, बोलो ना, खत्म कर देगा। तो इधर का आवेश तक हो गया खत्म। तो अब की बार कैसा दिखेगा हमको, अब की बार गोला कुछ इस तरह से दिखेगा। इधर तो कुछ रहेगा नहीं, नहीं इधर कुछ नहीं है, इधर है हमारा ये क्या, ये छर ना जी, इस पे कौन जी, इसको तो हम कुछ किए नहीं है, इस पे प्लस है ना, बोलो ना। इस इधर क्या है, इसके बगल में माइनस, बोलो ऐसा है ना। अब क्या किया, इस अर्थिंग को हटा लिया। अब अर्थिंग हटाया, पहले अर्थिंग हटाया था, इसको तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसको तो पकड़ के रखा है कौन वाला, प्लस वाला, तो हटा लिया अर्थिंग। अब इसका कोई कनेक्शन है किधरों से, इस गोला का नहीं ना है, इसमें ही जा नहीं सकता है। अब क्या कर लिया, धीरे धीरे इस गोला को भी हटा लिया, इधर हटा दिया। अब क्या हो गया, इसमें तो रह गया नहीं आवेश रे, बोलो। ये आवेश जो रह गया तो ये आवेश ही चालक है, तो क्या होगा, पूरा सतह पे बढ़ जाएगा, फैल जाएगा ना। तो देखो इस गोला में पहले आवेश था नहीं था, इसको ला लिया प्रेरण द्वारा ना,
तो देखो एक चीज यो याद रखना है तुमको कि ये जो है ना ये क्षर ये प्लस है तो इस पे कैसा आवेश उत्पन्न हुआ है माइनस। इस पे अगर प्लस लाना है तब प्रेरण द्वारा तो इसके क्षर पे कैसा आवेश देना पड़ेगा माइनस देकर लाएंगे हो जाएगा। यहाँ यही समझना है। यहाँ अब यहाँ जो इसको कनेक्ट कर दिया अर्थिंग कर दिया भू संपर्कन कर दिया, इसको भू संपर्कन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू संपर्कन, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग कर दिया तो क्या होगा इसमें से यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी की अधिकता कौन चीज है? इलेक्ट्रॉन का कमी है। इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है तब प्लस चार्ज होता है, नहीं इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से नहीं, इसको खत्म कर देगा ना। तो दूसरी बार क्या होगा, हम नीचे बना देते हैं दूसरा फिगर। देखो दूसरा फिगर बना दिया इसका। तो अर्थिंग जैसे ही अर्थिंग किया ना तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाके इसको तो खत्म कर देगा। इस स्थिति में अभी देखो अभी क्या हो रहा है, ई प्लस था तो इसको बढ़ा रहा था, ई प्लस हट गया तो इसका और घट गया, बोलो ना। तो पहले इस पे कितना दे के रखा है Q1, दूसरा बार दे दिया Q2, अब और दे सकते हैं ना। अरे इसका विभव तो घट गया ना। मान लो अब की बार 85, 100 से फिर कितना आ गया 85, नहीं तो 90 आ गया, कितना आ गया तब फिर तो दे सकते हैं। इसका क्षमता कहाँ तक लेने का है 100 तक ना, तो फिर दे सकते हैं। तो इस बार क्या दे दिया एक बार Q3 ना। तो देखो शुरू में ही प्लेट नहीं होता तो हम इस पे कितना आवेश दे सकते थे, केवल Q1, सिर्फ Q1 दे के छोड़ दिया था 100 हो गया था। ई प्लेट के लाने से हमने कितना आवेश और दे दिया, Q2 भी दे दिया और Q3 भी दे दिया ना। तो अच्छा ये बताओ, इसको कहते हैं दूसरा प्लेट, इसको क्या कहते हैं दूसरा प्लेट, सेकेंड प्लेट है ना, ये सेकेंड प्लेट है। वो वाला कौन है, इस संधारित्र बना है, दो प्लेट से मिलकर संधारित्र बनता है। तो ये है फर्स्ट प्लेट, ये है सेकेंड प्लेट। तो बताओ सेकेंड प्लेट का क्या काम है, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देना ना। अरे फर्स्ट प्लेट की धारिता क्या करना, बढ़ा देना। धारिता को बढ़ा देना का मतलब क्या, ज्यादा आवेश को रखने का क्षमता दे देना, नहीं। तो संधारित्र में दूसरा प्लेट का क्या काम है, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देना। यही क्वेश्चन आया था। तो नोट क्या कर सकता है, संधारित्र में दूसरा प्लेट, संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य इसकी धारिता को बढ़ाना है, नहीं इसकी धारिता को बढ़ाना है। कोई दिक्कत? देखो यहां क्या समझ सकता है इससे कि ये देखो ये विलगित है ना, विलगित चालक, विलगित चालक के नजदीक भू संपर्कित चालक के लाने से, लाया है ना, भू संपर्कित चालक के लाने से विलगित चालक की धारिता क्या होती है, विलगित चालक की धारिता बढ़ जाती है। पहले Q1 आवेश ही रखा था, तब Q2 कब Q3। तो देखो संधारित्र में क्या है, दो प्लेट है ना जी, बोलो ना है। इसको क्या बोलते हैं, संधारित्र ना। इसके बीच में कोई माध्यम हो सकता है, हवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसी व्यवस्था जिसमें दो प्लेट परावैद्युत माध्यम से, परावैद्युत माध्यम का मतलब हवा हो, पानी हो और कुछ भी हो, अलग रहते हैं, संधारित्र कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? देखो संधारित्र इंग्लिश में कैपेसिटर हम लिखते रहे, इसी को कंडेंसर भी कहता है। क्या कहता है? कंडेंसर। इसी का नाम क्या है? कंडेंसर भी कहते हैं, संधारित्र को कंडेंसर भी कहते हैं। अब हम देखो 2 प्लेट होगा ना, कितना प्लेट? 2 प्लेट। तो अब इसके आधार पे, प्लेट के आधार पे ये 3 प्रकार का हो सकता है। अगर दोनों प्लेट समांतर हो गया ना, समांतर, तो इसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। कब? जब दोनों प्लेट क्या हो? संधारित्र के दोनों प्लेट समांतर हो तो उसको क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। अगर बेलन हो, कैसा हो? ये देखो एगो प्लेट ई बना रहे हैं, ये हो गया ना, एगो है ई वाला, एगो ई, एगो कौन वाला? ये वाला। ये अंदर है, ये R है, ये R1 है, ये क्या है? R2 है। तो इसमें कैसा है? ये बेलन है ना, बेलन, बेलन, ये बेलन है ना हो, तो ये कैसा होगा? बेलनाकार संधारित्र होगा। कैसा होगा? बेलनाकार। पिछले दिन हम बता दिए थे बात, बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें प्लेट कैसा होगा? बेलन के आकार का होगा, बेलन होगा, नहीं होगा? अगर प्लेट बेलन हो तो उसको क्या कहते हैं? बेलनाकार। अगर गोला हो जाए तब, जैसे ई है, एगो प्लेट ये वाला है, दूसरा प्लेट इसके बाहर है, तो इसको क्या कहेंगे? कौन कहेंगे? R1 है, ये R2 है। तो ये कैसा संधारित्र होगा? गोलाकार संधारित्र ना, या गोलीय संधारित्र। कैसा होगा? गोलीय संधारित्र। इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तीनों का परिचय हो गया ना। अगर प्लेट समांतर होगा तो समांतर प्लेट, अगर प्लेट बेलन के आकार का तो बेलनाकार, अगर प्लेट गोला है तो गोलीय संधारित्र। कोई दिक्कत?